हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 6 ऐसे स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनके स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में काफ़ी अच्छे बाइंग लेवल्स पे अवेलेबल है और इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इनके ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए क्योंकि सभी कंपनीज अपने इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और साइज में बहुत ही छोटी कंपनीज होने से इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतनी ही है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, जो ऑपरेट करती है लगभग 40 ईयर्स से, और कंपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है अक्रॉस 5 की प्रोडक्ट वर्टिकल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मीटरिंग सोल्यूशन, मॉड्यूलर स्विचेस, स्विच गियर एंड एलईडी लाइटिंग्स एंड वायर्स एंड केबल्स जैसे वर्टिकल्स शामिल है। और एक 2952 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में रीजनेबल देखने को मिल रहा है, जहां पे स्टॉक भी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 35 के अराउंड, और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो यह कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑन लोड चेंज ओवर स्विचेस में, जहां पे कंपनी लगभग 50% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंडिया में। ऑल्सो कंपनी लगभग 20% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर मार्केट का, वही 5% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है लो वोल्टेज स्विच गियर मार्केट का, और 5th लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है इंडिया की। मीटरिंग एंड सिस्टम एंड सर्विसेज में कंपनी ऑफर करती है वेरियस मीटरिंग सॉल्यूशंस लाइक अ स्मार्ट मीटर, नेट मीटर, प्रीपेड मीटर अंडर इट्स अ ब्रांड इम्फीस। और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड सर्विसेज में कंपनी ऑफर करती है इंडस्ट्रियल स्विच गियर, डोमेस्टिक स्विच गियर, लाइटिंग इक्विपमेंट, वायर एंड केबल, फैन जैसे कई प्रोडक्ट्स। और वेरियस प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स को, जिसपे पावर यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिटेल्स एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स शामिल है। ऑल्सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है एज अ ट्रस्टेड इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इनके अलावा कंपनी फोकस करती है एडवांसिंग स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजीज पे ऊपर और एक्सपांड करना चाहती है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी के साथ, ड्राइविंग ग्रोथ इन स्विच गियर, लाइटिंग, वायर एंड केबल सेगमेंट में। ऑल्सो कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली एक्सपांड किया है एक्सपोर्ट फुटप्रिंट बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट रेंज एंड एनहांसिंग करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, टैप इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है, और फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 10% से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 72.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, लेकिन इनका प्लेज परसेंटेज है लगभग 1.18% के अराउंड। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और डीआईएस एंड एफआईएस की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग कंपनी में देखने को मिल रही है। और सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 6% से ज्यादा है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 49% से ज्यादा है। और कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ईयर कंपनी के सेल्स में ओनली 3% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी 3% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में भी ओनली 3% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में एक्सीलेंट ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 458 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1265% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 639 रुपीज का कंपनी ने 50 वीक हाई बनाया था, और अपने 50 वीक हाई प्राइस से 28% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी अच्छा बिजनेस करती है, और इनडायरेक्टली डेटा सेंटर इंडस्ट्री में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, और 7067 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो एक इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो डिलीवर्ड करती है स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स फॉर क्लाइंट्स इन इंडिया। ऑल्सो कंपनी के पास एक्सपीरियंस है वर्किंग ऑन रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट ऑफिस, पावर प्लांट, हॉस्पिटल, होटल, आईटी पार्क्स, मेट्रो स्टेशन एंड डिपोट्स एंड ऑटोमेटेड कार पार्किंग लॉट्स के लिए, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए। और कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जहां पे कंपनी होल्ड करती है नेशनल सिग्निफिकेंस को, और वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म है, और हैंडल करती है
सिविल कंस्ट्रक्शन एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर, जिसमें शामिल है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स, इंस्टीट्यूशनल्स एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, IT पार्क्स एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें NBCC, बंधन बैंक, PNB, इन्फोसिस, अपोलो टायर्स, मैक्स हेल्थ केयर, SBI जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है। और Q3 फाइनेंशियल 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, लगभग 16,258 करोड़ रुपीस के अराउंड। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियो 11% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 55.3% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। ऑल्सो FIs एंड DIs के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, मोर देन 12%। और पब्लिक के पास ओनली 8% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 5% से ज्यादा है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 33% से ज्यादा है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स देखा जाए तो ईरानियन कंपनी के सेल्स में 16% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 105% तक की ग्रोथ, और EPS में भी 105% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली ऑलूवलिया कॉन्टैक्ट इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1063 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 8% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 343% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं, और 1470 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से 27% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ओनली 965 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, और वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं मैक पावर CNC मशीन्स लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स एंड लेटे मशीन्स, और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स, जिसमें टर्निंग सेंटर, ट्विन स्पिंडर टर्निंग सेंटर, ट्विन टर्न मिल सेंटर, ग्रिंडर, प्रो टर्निंग एंड प्रो मिलिंग जैसे कई मशीन्स ये कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम नेक्सा, और हैंडल करती है सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ हाई वैल्यू मशीन्स लाइक VTL, HMC, DCM एंड एडवांस VMC मशीन्स विथ ऑटोमेशंस। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है 315 प्लस वेरिएंट्स एंड मॉडल्स को, जो शो करता है 27 प्लस प्रोडक्ट सेगमेंट को विद इन 11,259 प्लस इंस्टॉलेशंस। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है TRW, वॉरॉक, SSB, मेल, रिनॉक्स जैसे कई रेपुटेड कंपनीज, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एज Q3 फाइनेंशियल 2025 कंपनी के पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है लगभग 1672 मशीन्स का फॉर 320 करोड़ रुपीस। और काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान भी है कंपनी के पास, लगभग 2500 मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग का एनुअली फॉर ₹15 करोड़। और जनवरी 2024 में कंपनी ने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट अंडर डिफेंस पॉलिसी सेटअप करने के लिए CNC मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फोकस्ड ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस फॉर ₹100 करोड़। काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी। और फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियोस 19% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर के पास 73.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, और FIs के पास 1% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10% से ज्यादा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर से कंपनी के प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ईरानियन कंपनी के सेल्स में 21% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 13% तक की ग्रोथ है, और EPS में 13% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। और करंटली मैक पावर CNC मशीन्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 975 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1463% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1610 रुपीज़ का कंपनी ने PTTV हाई बनाया था, और अपने PTTV हाई प्राइस से 39% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की 4th कंपनी भी एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है जो मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड करती है गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम ज्वेलरी, और 985 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कंपनी है। स्टॉक भी 14 के अराउंड है, और
इंडस्ट्रियल पी है 29 के अराउंड, यानी कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो प्रॉफिट रेशियोज 20% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बटन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 57.7% की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, और बाकी की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर यह है कि एफआईज और ईआईएस की होल्डिंग कुछ भी इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 7% से ज्यादा और प्रॉफिट ग्रोथ है 38% से ज्यादा। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में ओनली 1% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 74% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में भी 73% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड यह कंपनी एक ज्वेलरी रिटेल है बेस्ड आउट ऑफ राजकोट गुजरात, और प्राइमरली कंपनी डील करती है गोल्ड, डायमंड एंड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी के ऊपर, और सर्व करती है 20 लाख प्लस कस्टमर्स को, और ऑफर करती है सर्विसेज जिसमें शामिल है ज्वेलरी रिपेयर, रिसाइजिंग एंड क्लीनिंग। और इनके पोर्टफोलियो में शामिल है 22 कैरेट येलो गोल्ड रिंग, 22 कैरेट प्यूरिटी गोल्ड रिंग, एक्सक्लूसिव गोल्ड नेकलेस, गोल्ड प्लेटेड वॉच, गोल्ड बैंगल्स, पेडेंट सेट, डायमंड नेकलेस, डायमंड पेडेंट, डायमंड रिंग, वेडिंग रिंग, पोल्की ज्वेलरी जैसे कई प्रोडक्ट्स। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है कंपनी का, और करंटली राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 83 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 22 जुलाई 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 177% के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। 126 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से 34% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बेस्ड इन सूरत गुजरात, और एक 750 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, जहाँ पे स्टॉक पी है 14 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 19 के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं बोराना वेव्स लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक, जिसका यूज किया जाता है प्रोसेसिंग लाइक डाइंग एंड प्रिंटिंग अक्रॉस वेरियस सेगमेंट, जैसे कि फैशन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, होम डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। इनके अलावा कंपनी प्रोड्यूस करती है पॉलिस्टर टेक्सटाइल्स एंड जिसका यूज किया जाता है प्राइमरली इन हाउस फॉर ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। इनके अलावा कंपनी ने सेटअप किया है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का होजीवाला इंडस्ट्रियल इस्टेट सूरत में, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है लगभग 11.28 करोड़ मीटर्स के अराउंड, यानी कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 41% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 65.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। ऑल्सो एफआईज एंड डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 45% से ज्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ईयर कंपनी के सेल्स में 35% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 98% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में 59% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली बोराना वेव्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 279 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 30 मई 2025 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 24% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। 285 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और इस वीडियो की लास्ट कंपनी है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है रोड्स, जिसमें ब्रिजेस, टनल वर्क्स एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क्स शामिल है, और कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन चैलेंजिंग ट्रेंड्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड ओडिशा जैसे स्टेट में। और कंपनी फोकस करती है EPC एंड HAM कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक्सपर्टीज के साथ इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इनके अलावा कंपनी टनल कंस्ट्रक्शन, स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड सिविल प्रोजेक्ट के ऊपर भी फोकस करती है, जैसे कि गवर्नमेंट हाउसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड इरिगेशंस। और कंपनी ओन करती है 300 प्लस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को, जिसमें शामिल है एक्सकेवेटर, बैचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, कंक्रीट प्लांट, स्टोन क्रशिंग यूनिट एंड शॉन्क्रेट मशीन्स भी। और कंपनी फॉलो करती है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट मॉडल, मिनिमाइज करने के लिए रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी सप्लायर्स। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे एंड NHAI जैसे
कंपनीज। काफ़ी अच्छा ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, और फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज 25% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास 72% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस और डीआईएस के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 107% से ज़्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जहाँ पे यूरोनियर कंपनी के सेल्स में 101% तक की बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 118% तक की ग्रोथ है, और ईपीएस में 118% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। और करंटली एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 622 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 5 अप्रैल 2024 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 172% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है, और 649 रुपीज का इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से 4% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस जरूर रख सकते हैं। तो ये है टोटल 6 ऐसी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनी जिनके Q2 के रिजल्ट्स हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है। इनके ऊपर अच्छे स्टडी करके इनमें से कुछ कंपनीज में करंटली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।